हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बोला है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी डी सी के समांतर है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ए ओ बटा में ओ सी इक्वल टू ओ बी बटा में ओ डी है। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या बोला है जी, समलंब लेना है ए बी सी डी। तो समलंब का मतलब क्या होता है जी, कोई दो भुजा आपस में क्या हो, समांतर हो। ठीक है, यहाँ पे आपका बोला भी है। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी सी डी एक समलंब लिए हैं जिसमें ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ए सी और बी डी क्या है जी, विकर्ण। तो ए सी यहाँ पे विकर्ण लिए हैं और बी डी यहाँ पे लिए हैं। क्या बोला है जी, ओ पर प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल करने से पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या आखिर दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है। अच्छा है, दिया गया है। क्या दिया गया है जी, कि ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है जी, एक समलंब है, समलंब है। उसके बाद से क्या बोला है, तथा यहाँ पे लिखते हैं तथा AC और AC और BD विकर्ण है। क्या है जी, विकर्ण। आपका इतना ही क्या हुआ है जी, दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, सिद्ध जो करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यही सिद्ध करना है। ओ ए बटा में हो जाएगा आपका ओ सी इक्वल टू ओ बी बटा में ओ डी। इसको आपको सिद्ध करना है। कौन से विधि से, त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो आप सबसे पहले कौन कौन त्रिभुज लेकर चलेंगे, आपके मन में ये सवाल होगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है जी, ओ ए। तो ओ ए आपका ये वाला है, ये वाला भुजा। और ओ सी ये वाला भुजा है। यहाँ पे कितना चल रहा है जी, ओ बी ये वाला और ओ डी ये वाला। तो सिंपल सा बात है, हम एक त्रिभुज ये ले लेंगे, ये वाला, ये वाला, और एक त्रिभुज ले लेंगे ये वाला। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आते हैं हम सिद्ध पे। सिद्ध कौन कौन त्रिभुज लेंगे बोल दीजिए। त्रिभुज का नाम हो जाएगा आपका ए ओ बी तथा तथा त्रिभुज डी ओ सी में। आपको बताए थे किसी भी त्रिभुज को समरूप दिखाने का तीन गो विधि है। क्या जी, एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों एंगल क्या हो जी, आपस में बराबर हो। अच्छा है, साइड साइड साइड, तीनों भुजा आपस में क्या हो जी, समानुपाती हो। और ये था साइड एंगल साइड, मतलब दो गो भुजा क्या हो जी, आपस में समानुपाती हो और एंगल एगो बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इस त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है। अगर ये वाला भुजा यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी भुजा ऐसे क्या हो जी, समांतर हो, ये वाला भुजा इसके समांतर हो, तो ये वाला जो कोना वाला एंगल होता है आपस में क्या होता है जी, बराबर होता है। कहाँ से, एकांतर कोण से। ठीक है, आप लोग इसे 9th में पढ़े होंगे लो। तो चलिए हम इसी से करते हैं। ये जो कोण होगा क्या होगा जी, इसके, ये इसके बराबर हो जाएगा ना, होगा ना इसके। और ये वाला कोण आपस में क्या होगा जी, इसके बराबर होगा। ये वाला सामने वाला कोण इसके बराबर होगा, होगा ना। चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए ओ बी में एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। कहाँ से जी, एकांतर कोण से। कहाँ से, एकांतर कोण से। चलिए ये हो गया। उसके बाद से ये जो एंगल बी है एंगल डी के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये भी कहाँ से हो जाएगा, आपका एकांतर कोण से हो जाएगा। अब ये वाला एंगल, एंगल ओ क्या हो जाएगा जी, एंगल ओ। इधर भी क्या चल गया, एंगल ओ ही है। तो यहाँ पे एंगल ओ कहाँ से, देखिएगा यहाँ पे। तो अगर कोई भी रेखा एक दूसरे को काटता है तो उसके आमने सामने वाला कोण क्या होता है जी, बराबर होता है। इसे भी आप लोग 9th में पढ़े हैं। कहाँ से होता है, सम्मुख कोण से। कहाँ से जी, सम्मुख कोण से। तो हम कौन सा विधि लिए हैं, ये है एंगल, ये भी है एंगल, ये भी क्या है जी, एंगल। मतलब एंगल 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 ये वाला विधि लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, इसलिए
जो एंगल त्रिभुज हो जाएगा ए ओ बी, वो समरूप होगा किसके, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए पहले है तो एंगल सी होगा, क्या होगा जी, क्योंकि एंगल ए के बराबर एंगल सी है, तो ए पहले तो सी पहले हो जाएगा, उसके बाद से ओ इसके बाद है तो ओ इसके बाद, उसके बाद बी तो बी के बराबर डी, डी हो जाएगा। कहाँ से, साइड में लिख दीजिएगा, एंगल 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 समरूपता, समरूपता नियम से, ठीक है, समझ में आया, समरूप हो गया। अभी हमको समरूप नहीं दिखाना है, ये दिखाना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा तो पहले क्या है, ओ ए, ओ ए है, तो हम पहले शुरुआत वाला लेंगे, तो इधर का भी क्या, शुरुआत वाला दूगो, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ओ बोली चाहे ओ ए बतिया बोली दोनों एक ही क्या है जी, एक ही है, हो जाएगा ओ ए, यहाँ का हो जाएगा ओ सी, और ये वाला लास्ट वाला मान लीजिए दो बराबर दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा ओ बी, बटा में हो जाएगा ओ डी, आपका बचा क्या, शुरू लास्ट, तो इधर का भी शुरू लास्ट, यानी ए बी, यहाँ पे हो जाएगा सी डी। लेकिन आपको दिखाना कितना है जी, ये दिखाना है ए ओ बटा सी ओ, और यहाँ पे इतना, तो हमारा काम यहाँ से इतना सही क्या हो जाएगा, चल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे ए ओ बटा में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा ओ डी, यहाँ पे ओ बी, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है क्या जी, ओ इतना, अच्छा हाँ ओ सी चल गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे सी, और ओ बी यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ डी। देखिएगा तो यही क्या करना था जी, सिद्ध करना था, तो यही आपका हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।